हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। ओके। तो डिस्काउंट एक्चुअली में होता क्या है। डिस्काउंट वो वैल्यू होती है जो हमें किसी भी प्राइस रिड्यूस करके बताते हैं। किसी भी चीज़ की प्राइस को रिड्यूस करके बताते हैं। वो भी जो रिड्यूस किस पे करते हैं, जो उस पर मार्क्ड प्राइस यानी कि जैसे कि कोई जीन्स है, उस पर जैसे वो स्लिप वगैरह नहीं होती, उस पर लिखा है कि 800 रुपीज़ का कोई जीन्स है और वो बोलते हैं कि हम ये जीन्स 600 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। तो जो 800 से जो 600 में हमें जो दे रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो गैप हुआ ना, वो डिस्काउंट हुआ कि हमें कितना, वो 800 माइनस 600 200 रुपीज़, यानी 200 रुपीज़ का हमें उस चीज़ पर डिस्काउंट मिल गया। हमेशा डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे मिलता है। जैसे कहीं कहीं सेल नहीं लगी रहती है, इस चीज़ पे सेल है, तो कभी भी सेल वाली जो सेलिंग प्राइस होती है उस पर डिस्काउंट नहीं मिलता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस पे मिलता है डिस्काउंट। ओके। और जब डिस्काउंट आ जाता है तो डिस्काउंट परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। वही सेम ही होता है हमेशा डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए। डिस्काउंट परसेंटेज, तो जो डिस्काउंट एक्चुअल में जो डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस, क्या है, मार्क्ड प्राइस इंटू 100, ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 अब करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 rupees and two shirts marked at 850 rupees each? ये बोला गया है, एक सेल लगी थी तो शॉप ने 10% डिस्काउंट किया हर चीज़ पे, मतलब दुकान पे जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पे 10% का डिस्काउंट दिया है। अब उन्होंने क्या पूछा है कि अगर एक पेयर ऑफ जीन्स पे की जो प्राइस है वो 1450 है और दो शर्ट हैं जो 850 रुपये की है। एक शर्ट, मतलब दो शर्ट है, मतलब हर शर्ट का प्राइस क्या है, 850 रुपये। तो ये बताना है कि उस कस्टमर को जिसने एक पेयर ऑफ जीन्स और दो शर्ट खरीदी है, उसको कितने रुपए पे करने पड़े, कितने रुपए शॉप में देने पड़े। तो डिस्काउंट 10% का चल रहा था। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे। डिस्काउंट 10% का है। ये पता है ना कि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, मार्क्ड प्राइस पे ही मिलता है। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ जीन्स क्या है, ₹1450, एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट क्या है, 850 रुपीज़। लेकिन उस कस्टमर ने दो शर्ट ली, तो मार्क्ड प्राइस टू शर्ट की क्या होंगी, 2 इंटू 850, यानी कि 1700 रुपीज़। ठीक है। तो ये जीन्स पे भी 10% का डिस्काउंट मिला और इसको, ये शर्ट है ना, इस पर भी 10% का डिस्काउंट मिला। अब यहाँ से हमें इनकी सेलिंग प्राइस निकालनी है, कितने में ये जीन्स इसको कस्टमर को मिली और कितने में शर्ट उसने खरीदी। ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले जीन्स के लिए निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज 10 है, इज इक्वल्स टू, परसेंटेज दिया गया, एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं दिया, तो वो डिस्काउंट निकालेंगे, कितने रुपए का डिस्काउंट इसको मिला, अपॉन मार्क्ड प्राइस क्या है जीन्स पे, 1450 है, 1450 मार्क्ड प्राइस नीचे लिखते, इंटू 100। अब इसको करेंगे तो डिस्काउंट क्या निकला, 1450 इंटू 10 अपॉन 100। तो जीन्स पे डिस्काउंट उसको 145 रुपीज़ का मिला। सिमिलरली शर्ट्स पे, दो शर्ट्स है ना, तो टोटल कितने की हो रही थी, 1700 की। तो 10 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन 1700 इंटू 100। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, तो डिस्काउंट शर्ट्स पे 170 रुपीज़ का मिल गया। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ से 145 है जीन्स के लिए, मार्क्ड प्राइस हमें
1450 दिए गए, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या निकलेगी, सेलिंग प्राइस 1450 में से 145 माइनस करेंगे तो 1305 रुपीज़ निकलेगी। सिमिलरली शर्ट के लिए, शर्ट 170 रुपये का डिस्काउंट मिला था, तो मार्क प्राइस कितनी है 1700 माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस अगर 1700 में से 170 माइनस करेंगे तो कुछ आएगा 1530 रुपीज़। यानी कि शर्ट्स जो ख़रीदी कस्टमर में वो 1530 रुपये की ख़रीदी, यानी 1530 की, एंड जीन्स जो ख़रीदी वो 1305 रुपीज़ की ख़रीदी। तो टोटल बताना था कि टोटल एक्चुअली में उसने कितने पे किए। तो ये जीन्स के लिए प्लस ये शर्ट्स के लिए, इन दोनों को ऐड किया तो क्या है रुपीज़ 2835, यानी कस्टमर ने जीन्स और शर्ट्स के लिए 2835 रुपीज़ पे किए शॉप में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ रुपीज़ 13,000। जो टीवी का प्राइस है वो 13,000 है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। सेल्स टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स उसी चीज मतलब जो प्राइस होता है उसी चीज़ पे लगता है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। तो इसको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि कितना पे किया विनोद ने जब उसने ये टीवी खरीदी। सेल्स टैक्स हमेशा क्या होता है, जो एक्चुअल प्राइस होती है ना उसी के ऊपर लगता है सेल्स टैक्स। तो सबसे पहले इसका सेल्स टैक्स निकाल लेंगे कि वैल्यू कितनी है। 13,000 रुपीज़ है, उस पर सेल्स टैक्स 12% का लगा, 12/100। तो यहाँ से निकाला क्या आएगा 12 इंटू 30, 130 इंटू 12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 12 इंटू 12 3, यानी कि 1560, यानी 1560 रुपीज़ का उसने टैक्स दिया अगर उसने ये टीवी खरीदी। तो प्राइस क्या है 13,000, तो प्राइस है प्लस जो उसने टैक्स दिया वो भी देना पड़ेगा 1560। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 06541, यानी 14,560 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे अगर उसने ये टीवी खरीदी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the marked price. इसमें क्या दिया गया है कि अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे जिस पे डिस्काउंट चल रहा था 20% का। उसने अमाउंट पे किया शॉप में 1600, तो मार्क्ड प्राइस यानी कि एक्चुअल प्राइस जो थी वो क्या थी उन स्केट्स पे, ये बतानी है। तो सबसे पहले डिस्काउंट क्या होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। हमें यहाँ पे मार्क्ड प्राइस निकालनी, हमें सेलिंग प्राइस दी गई है और डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है 1600, तो 1600 को अगर इधर ले जाएंगे तो हमें मार्क्ड प्राइस निकालनी है ना, तो हम डिस्काउंट की जगह मार्क्ड प्राइस माइनस 1600 वैल्यू पुट कर देंगे। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है 20, तो 20 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट की जगह क्या लिख देंगे मार्क्ड प्राइस माइनस 1600 अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, और ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में। तो 20 इंटू मार्क्ड प्राइस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस 1600। 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 10 5 टाइम्स, तो एम पी इज इक्वल्स टू ये 5 इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, एम पी माइनस 1600। तो एम पी यानी मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 5 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5
MP माइनस 16 5 जा होता है 80, यानी कि 80 और 00 यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 8000। अभी इधर माइनस में है तो इस साइड आके प्लस में चेंज हो जाएगा। 8000 इज इक्वल्स टू, ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में, 5 MP माइनस MP, तो इसको यहाँ लिखते हैं 4 MP इज इक्वल्स टू 8000। MP इज इक्वल्स टू 8000 डिवाइडेड बाय 4, तो मार्क प्राइस यहाँ से निकाला है क्या 2000 रुपीज़, यानी कि जो स्केट्स थी जो कि अरुण ने ख़रीदी थी उस पर एक्चुअल में प्राइस कितनी थी 2000 रुपीज़ थी। ओके, उसको 20% उस पर डिस्काउंट मिला तो उसको मिली, उसने ख़रीदी कितने में 1600 में। ओके, ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर ऑफ ₹5400, यानी 5400 का एक हेयर ड्रायर परचेज किया इंक्लूडिंग 8% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडिड। वैट क्या होता है, वैट होता है वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हेयर ड्रायर ख़रीदा ना 5400 में, उसमें 8% वैट इंक्लूडेड है, मतलब कुछ प्राइस एक्स होगी प्लस 8% वैट को ऐड किया, तब जाके वो वैल्यू टोटल जो कितने में मिला वो 5400 रुपीज़ में मिला। तो हमें ये प्राइस निकालनी है कि वैट ऐड होने से पहले जो प्राइस थी ना वो कितनी थी उस हेयर ड्रायर की, ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। ओके, तो जो वैल्यू एडेड टैक्स हुआ या सेल्स टैक्स हुआ या फिर जो जीएसटी होता है ना, वो जो प्राइस होती है ना एक्चुअल प्राइस, उसी प्राइस पे लगता है। ओके, तो एक्चुअल प्राइस हमने मान लिया कि वो एक्स थी, एक्चुअल प्राइस एक्स थी हमने माना। अब इसी एक्स पे जो 8% वैट लगा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वैट इज इक्वल्स टू 8% ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे लगेंगे, x इंटू 8/100, और हमें क्या दिया गया है, जो टोटल जो प्राइस है ना जब टैक्स देने के बाद वो है 5400, तो 5400 इज इक्वल्स टू x प्लस 8x/100। ये वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो ये आ गया, तो अब इसको करेंगे 5400 इज इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स, 100x प्लस 8x/100, तो 5400 इज इक्वल्स टू 108x अपॉन 100। ये डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में, तो 100 इंटू 5400 अपॉन 108 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है ना वो हमें मिल जाएगी इसको सॉल्व करने पे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 108 और 5400, ये अगर देखा जाए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 54 अपॉन 108। अब यहाँ से देखें तो ये 54 का 2 टाइम्स है 108, तो ये 54 से 108 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 100 50, और 50 इंटू 100 क्या हो जाएगा 5000, यानी कि वैट ऐड करने के पहले एक्चुअल जो उसकी प्राइस थी वो एक्स की वैल्यू क्या थी, ₹5000 रुपीज़ थी। ओके, इसको ऐसे इक्वेशन में बना के ऐसे सॉल्व किया। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239, यानी एक आर्टिकल है उसको परचेज किया 1239 में, इंक्लूड इसमें क्या है 18% जीएसटी ऐड है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडिड। ये सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन जैसा है, क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स हुआ, सेल्स टैक्स हुआ या जीएसटी हुआ, वो एक्चुअल प्राइस पे लगता है, और ये जो हमें दी गई है ना प्राइस, जो ये 18% जीएसटी को ऐड करके दी गई है, तो हमें सिमिलरली वैसे ही करना है। मान लिया कि एक्चुअल प्राइस है आर्टिकल की, वो क्या दी गई है, वो हमने मान ली ₹x है। ठीक है, और जो हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, x प्लस 18%
ऑफ एक्स, क्योंकि 18% ऑफ एक्स क्या होगा, इसी जो एक्चुअल प्राइस होगी ना उसी पे 18% लगा है, इज इक्वल्स टू 1239। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड किया ना तब ये वैल्यू मिली है जो कि उस आर्टिकल की प्राइस है। तो x प्लस 18/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1239। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 100x प्लस 18/100 इज इक्वल्स टू 1239। तो ये 118x अपॉन 100 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1239 हो गया। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके, सॉरी इधर डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई, और इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज इक्वल्स टू 1239 इंटू 100 अपॉन 118। ठीक है, इसको हम देखें तो सबसे पहले अगर हम इसको 4 से कट करें तो ये 4 से नहीं होगा, 2 से हो जाएगा। तो 2 से अगर इसको देखें तो 559 टाइम्स, और ये जाएगा कुछ 50 टाइम्स। और 59 से ये वाली वैल्यू 59 से अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू कट हो रही है क्या, 59 से ये 21 टाइम्स हो जाता है। कितने बार, 21 टाइम्स। तो x इज इक्वल्स टू 21 इंटू 50। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1050। ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस है ना, एक्चुअल प्राइस उस आर्टिकल की क्या है, वो है 1050। और उस पर 18% जब GST लगा तो उसको कितने में मिला, 1239। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके बाय।